गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अंजलि बोरा आप सबका धन्यवाद करती हूँ अपना कीमती समय मेरे ब्लॉग को देने के लिए। आज हो गई है सुबह और आज है बहुत स्पेशल दिन सभी सुहागनों के लिए। तो आज है क्या करवा चौथ। तो मेरा फास्ट है, आज मेरे घर में मेरी देवरानी का भी फास्ट है। तो मैं नहा धो के पूजा वूजा करके आ गई हूँ नीचे अपने रूम में अपने बच्चे को खाना खिलाने, जो कि फ़ोन में है बिज़ी। इसे खाना है खाना, मैं इसको खाना खिलाती हूँ। आज दिन भर इतना कुछ काम होगा नहीं, बस वही पूजा पाठ और अपना ही मेकअप। तो फिर आगे आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। बने रहे मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। सुबह का सारा काम ख़त्म करके मैंने तैयारी करी दिन की, जिसमें हम पूजा करते टाइम प्रसाद चढ़ाएंगे और उसमें से कुछ प्रसाद हम जब रात का व्रत तोड़ेंगे, रात की पूजा करेंगे, तो तब भी हम ऊपर लेके जाएंगे। तो मैंने जो भी था सारा प्रसाद बना लिया था। उसके बाद हम गए पूजा करने। पूजा करने पहुंचने के बाद हमको वैसे माना जाता है कि कन्या जो है वो कथा पढ़ती है, बट हमारे आसपास कोई कन्या नहीं थी। तो हम तीनों जो भी देवरानी जेठानियाँ हैं हम तीनों ने ही खुद ही अपनी कहानी पढ़कर खुद ही सुन लिया। तो ठीक है, कहानी सुनने से मतलब था तो, लेकिन माना जाता है कि कन्या से सुनो तो तब ज़्यादा अच्छा रहता है। पर थी नहीं तो हमने खुद ही पढ़नी पड़ी। तो हमने पूरी कहानी वहानी पढ़ी और दिन की पूजा अपनी पूरी करी। बीच बीच में बच्चे हमें बहुत परेशान कर रहे थे। छोटे बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, कभी सामान छेड़ रहे थे, कभी कुछ छेड़ रहे थे, कभी उनको कुछ चाहिए था। तो उन लोगों ने बीच में भी हमें बहुत परेशान किया। कहानी पढ़ते टाइम भी हमें बहुत कम ऐसा था कि हमें कहानी पर ध्यान देना पड़ रहा था, ज़्यादा उन पे ही ध्यान था कि कहीं वो गिर ना जाए, उनको चोट ना लग जाए। तो फिर मेरी बेटी मेरे पास आकर बैठ गई और वो मेरे साथ कहानी सुनने लगी। लेकिन जो मेरी देवरानी का लड़का था वो जो है वो अभी भी शैतानी कर रहा था। वहाँ हम लोगों का एक चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे घर में एक फंक्शन होने वाला है, शादी होने वाली है। तो उसका सामान बहुत चीज़ें खोल के हमने रखा हुआ है। तो वो उसे छेड़ रहा था, तो डर लग रही थी कि सामान तो जो गिरेगा लेकिन उसके ऊपर ना गिर जाए। तो जैसे तैसे हमने अपनी पूरी पूजा बच्चों पे ध्यान रखते हुए पूरी पूजा पूरी करी। हमने पूजा लगाई, करवा माता की पूजा लगाई और उसके बाद हम लोगों ने जो भी है प्रसाद वगैरह, मेरी बेटी तो खुद ही अपना जो भी है मेकअप का श्रृंगार का सामान उठा के लेके जाने लग गई थी। तो हम लोग अपने गप्पों में लग गए थे कुछ देर तक कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हम अपने साड़ी और ज्वेलरी दिखाने लग गए थे एक दूसरे को। तो उसके बाद बस यही हम लोगों ने पूजा वूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद सबको पता है कि जहाँ औरतें बैठेंगी वहाँ गपशप तो होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत गपशप करी करके अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। मेरी बहन फिर मेरे घर आ चुकी है। बहुत मशक्क़तों के बाद मैंने इसको बुला रखा है। अब मैं जा रही हूँ सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। उसके बाद मिलते हैं आपसे इस ब्लॉग में आगे को। हेलो दोस्तों, ये व्लॉग मेरा मोनी के लिए है। हम बहुत ज़्यादा जाड़े से कुड़ी गए हैं। संगीता, हाँ सॉरी, उसको मोनी बोलते हैं ना हम, इसलिए वो संगीता है। मतलब हम जाड़े से कुड़ी गए हैं। यहाँ बहुत हम सॉल हमारा फैशन वैसन चला गया हवा खाने। चाँद को देखते देखते चाँद आ रहा है नहीं, ऐसा लग रहा है अब ये ट्यूबलाइट को देख के ही बड़ा तोड़ना पड़ेगा। और ये ऐसे पूजा की जा रही है, मतलब पानी चढ़ाया जा रहा है।
भाभी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं गाइस, आंखों से आंसू निकल गए। अरे दुखी मत हो, बस 4 दिन और है भाभी। भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। फोन आ रखा था पानी दे दो, पानी दे दो।